किंगडम फंगी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे किंगडम माइकोटा भी कहते हैं। यह मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स होते हैं। उन सारे जीव जो ये पहले किंगडम प्लांटी में थे, थैलोफाइटा के अंतर्गत, इसको थैलोफाइटा से किंगडम फंगी का उपाधि दिलाने में आर.एच. विटेकर साहब का योगदान है। तो आज स्टडी करेंगे किंगडम माइकोटा। इसे मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर भी कहते हैं। मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर भी कहते हैं। यह बहुकोशिकीय अपघटन करता है होते हैं। इसे किंगडम फंगी भी कह सकते हैं। किंगडम फंगी भी कह सकते हैं। अब यह है कि स्टडी ऑफ फंगी, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप फंगियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड mycology. The term fungus is developed from a Greek word which means mushroom. ये जो टर्म हमारा जो कवक बना है वो ग्रीक के माइकी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मशरूम। अब कुछ इसके अंतर्गत जो कुछ कंट्रीब्यूशन है वैज्ञानिकों का, उनका नाम जान लेते हैं। तो कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। सबसे पहली बात है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किनको कहते हैं, तो इस आंसर है आपका माइकेली। दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो आंसर है इसका डिवेरी साहब है। दूसरा है कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो हम थोड़ा सा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी नाम है मुंडकर। तो मुंडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। मुंडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। अब एक बात है कि टर्म फंगस किसने दिया था? टर्म फंगस इज गिवन बाय ये दो वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। नाम है गैस्पर्ड एंड गैस्पर्ड और वही नाम दो वैज्ञानिक ने टर्म फंगस दिया। अब ये है कि फंगस को माइकोटा किसने कहा था? तो वॉन आर्ट्स इन 1981 इन्होंने फंगस को माइकोटा कहा था। तो वॉन आर्ट्स जो है 1981 में फंगस को माइकोटा कहा था। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके हम कवक के जनरल फीचर्स की ओर आते हैं। तो अब इसके जनरल फीचर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कवक के जनरल फीचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि पूरे किंगडम फंगी में सबसे बड़ा फंगी और सबसे छोटा फंगी का क्या नाम है? तो स्मॉलेस्ट फंगस के रूप में इसका नाम जो है वो है ईस्ट इज नोन एज स्मॉलेस्ट फंगस। और दूसरा है लार्जेस्ट वो है गोनोडर्मा इज नोन एज
लार्जेस्ट फंगस। तो हो सकता है कि दो ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो अब इसके आप जनरल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज द जनरल फीचर्स ऑफ फंगस, वो कौन कौन सी इसके जनरल फीचर्स हैं। जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स इसके कवक के। सबसे पहला इसका है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात हम करेंगे इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो कवक का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है थैलस। तो बॉडी, ये हम कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगस, यानी कि इसका बॉडी कैसा होता है, थैलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस? थैलस का मतलब होता है नो रूट, नो लीफ, नो स्टिक, यानी कि यह सिंपलेस्ट, इसका बॉडी फॉर्म कैसा होता है, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंपल। कैसा होता है, सिंपल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, सिंपल है। अभी दूसरा कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ये होता है इक्लोरोफिलस। दूसरा क्या है इसका, ये है इक्लोरोफिलस। इक्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस का मतलब होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाले जो पिगमेंट्स हैं इसमें नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो नो फोटो फोटोसिंथेसिस, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा इसका यह अर्थ है कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं होगा, फोटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक भी नहीं होंगे, ये स्वयंपोषी नहीं होंगे। तो अब बात किस पे आ जाएगी, इसके पोषण पे। तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, पोषण। तो इधर हम आते हैं, थोड़ा सा इसके पोषण के बारे में जानते हैं कि बैक्टीरिया किस प्रकार से पोषण करता है। तो नाउ हम इस टॉपिक को देते हैं तीसरा, इसके फीचर्स में इसके न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण। तो न्यूट्रिशन पोषण है, ये 5 स्टेप में होता है, जानते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो अब कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे कवक में होता है, हमारे फंगी में होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो न्यूट्रिशन वो जो है इस प्रकार से होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम जानना चाहते हैं, पढ़ेंगे। तो ये जानते हैं हम कि ये जो जीव होता है, ये कवक, ये मान लिया दूसरा जीव है ये यहाँ पे, तो ये पहले कवक जो है इस पे क्या डालता है, अपना इस पे एंजाइम डालता है, एंजाइम रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये घुल जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, उसके बाद ये इसको क्या करते हैं, भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। किसी भी डेड डिकम्पोज ऑर्गेनिक चीजों को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। डायरेक्ट इसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि कवक किस प्रकार के न्यूट्रिशन को करते हैं। तो कवक में न्यूट्रिशन कैसा है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और कहने का मतलब इसमें ये क्या होते हैं, ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि फंगस आर ऑस्मोट्रॉप्स। फंगस आर ऑस्मोट्रॉप्स, फंगस आर ऑस्मोट्रॉप्स, इसीलिए इसे डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। फंगस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं किंगडम ऑफ डिकम्पोजर्स। किंगडम फंगी को किंगडम ऑफ डिकम्पोजर भी कह सकते हैं। कवक के कारण ही हमारे मिनरल चक्र में बहुत सारा फायदा होता है, पॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो अब ये न्यूट्रिशन में एक बार फिर से देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन में क्या है और ये न्यूट्रिशन किस प्रकार से करता है।
तो न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये पोषण को डाइजेशन प्रोसेस को नहीं करता, यह डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, यह पाचित भोजन को डायरेक्ट अवशोषित करता है। तो और ये ऑस्मोट्रॉप्स है, डिकम्पोजर कहलाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आम तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय फंगस, फंगस किस प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं, ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज performed by fungus, फंगस के द्वारा किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। ऑप्शन ए रहता है, ऑप्शन ए में यदि क्वेश्चन है ये इसमें है ऑटोट्रॉप्स, बी में है पैरासाइट, सी में है डिकम्पोजर और डी में है हेटेरोट्रॉप्स। अब आंसर क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि किस प्रकार का पोषण होता है फंगस में किस प्रकार का पोषण संभव है। तो फंगस ये कुछ कवक जो होते हैं पैरासाइट भी होते हैं, कुछ कवक जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, और ये चूंकि हम कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, क्योंकि ये एक क्लोरोप्लस होते हैं। एलेक्ट्रोप्लस ने कहा था कि डिफिनीशन भी इनको निकाला भी इनको प्लांट किंगडम से इसी बेसिस पे गया था कि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं थे। तो ये ऑटोट्रॉपिक्स तो होता नहीं है और पैरासाइट तो होता ही है। आप भी जानते हैं कवकों के द्वारा बहुत सारे रोग होता है, गंजापन है, बहुत सारा वो पैरासिटिक जीवन जीते हैं, और बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, इसीलिए तो किंगडम ऑफ डिकम्पोजर्स भी हम कहते हैं। तो ये दोनों हैं, अच्छे से जानते हैं कि हेटेरोट्रॉप, ये हेटेरोट्रॉप जो होते हैं उसमें ये दोनों आते हैं। तो आंसर अच्छा होगा, क्या होगा सही से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। आंसर क्या होगा हेटेरोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन ये है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ये कैसे होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो कह सकते हैं फंगस आर हेटेरोट्रॉप्स, फंगस आर हेटेरोट्रॉप्स। ये कैसे होते हैं हेटेरोट्रॉप। की मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, विषम पोषण करते हैं। अब हम इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हो चुका है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इनकी जो चीजें हैं, मतलब इनके न्यूट्रिशन के बाद ये होते हैं नन एम्ब्रियोफाइटा। ये नन एम्ब्रियोफाइटा का क्या मीनिंग होता है वो अब आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं।